Hello everyone, myself Preeti Alave from ET branch of Government Polytechnic College, Nasrullah-Ganj. So welcome to our lecture number 2 of RGPV scheme July 08, subject Instrumentation and Control, having course code 501. Our module number 2 is Data Transmission and Telemetry. In my previous class, we have seen data transmission, and in this class, we'll continue with the methods of data transmission. So let's continue with the methods of data transmission. After learning the lesson, you would be able to familiarize with methods of data transmission. So, for transmission purposes, the measured variable is converted into a transmittable signal, है ना? So, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि measured variable it can be any physical quantity, pressure हो सकता है, force हो सकता है, temperature और humidity या कुछ भी physical variable measured variable होगा जिसे हम measure करेंगे, is converted into a transmittable signal, है ना? ट्रांसमिटेबल सिग्नल में उसको कन्वर्ट करेंगे. सो ट्रांसमिटेबल सिग्नल जिसे हम इजीली ट्रांसमिट कर सके, इट कैन बी ईदर न्यूमेटिक भी हो सकता है, हाइड्रोलिक भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स. इट कैन बी रिसीव्ड बाय अ रिमोट इंडिकेटिंग रिकॉर्डिंग और कंट्रोलिंग डिवाइस पे, जो भी हमारे रिमोट प्लेस पे कंट्रोलिंग डिवाइसेस है रिकॉर्डिंग के लिए, वहाँ पर मेजरमेंट हो सके. ओके, सो द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन डिवाइस जो रहेगा, हम कौन सा ट्रांसमिशन डिवाइस यूज़ करें, ये डिपेंड करेगा अपॉन द नेचर ऑफ द फिजिकल वेरिएबल, कि हमारा जो फिजिकल वेरिएबल है उसका क्या नेचर है. अकॉर्डिंग टू दैट विल यूज़ द ट्रांसमिशन डिवाइस एंड द डिस्टेंस इन्वॉल्व, कि डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो हम कौन सा यूज़ करेंगे एंड फॉर लार्ज डिस्टेंस के लिए तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, है ना. ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद आवर फर्स्ट transmission method, that is hydraulic transmission. It is a mechanism operated by the pressure transmitted when a liquid is forced through a small opening or tube, है ना. ये एक ऐसा mechanism होता है जो कि mainly operate किस पे करता है, by the pressure. उस pressure को हम transmit करते हैं through a small opening और tube में हम उसे transmit करेंगे. तो basically हमारा जो main इसमें इंग्रेडिएंट बोलना चाहिए, कंपोनेंट जो है दैट इज़ आर लिक्विड पे जो प्रेशर एप्लीकेशन होगा वो. सो ये जो हमारा ट्रांसमिशन मेथड है, इट इज़ बेस्ड ऑन द पास्कल्स लॉ. हम पहले भी अपनी फिज़िक्स की क्लास में पहले पढ़ चुके होंगे, बट लेट्स रिकॉल व्हाट इज़ पास्कल लॉ. क्या कहता है पास्कल लॉ? ये स्टेट करता है that pressure applied to a fluid is transmitted equally in all directions. So in this, pressure is applied onto the fluid at a given point and the same pressure gets transmitted with the help of the fluid onto the another end, है ना. So let us understand with the figure given on the slide. इसमें क्या है, we are having a tube with a small opening है, विद अ स्मॉल ओपनिंग एंड अ पिस्टन, और स्मॉल ओपनिंग के साइड में हम कितना प्रेशर एप्लीकेशन हो रहा है ऑफ 10 पास्कल का, जिसका कि एरिया है 1 मीटर स्क्वायर का. ठीक है, तो ये जो प्रेशर रहेगा ऑफ 10 पास्कल का, ये ट्रांसमिट होगा ऑन टू द फ्लूइड ऑन द अदर एंड, और जो दूसरी साइड है वहाँ पर आपका एरिया है ऑफ 4 मीटर स्क्वायर का. सो एरिया इक्वल्स टू 4 मीटर स्क्वायर, और द सेम प्रेशर, जो प्रेशर है 10 पास्कल का, वो 10 पास्कल का जो प्रेशर है, सो वी विल सी कि यहाँ पे भी ये पूरे एरिया ऑफ 4 मीटर स्क्वायर पे भी हमारा 10 पास्कल का प्रेशर एक्ट करेगा. 10 पास्कल का प्रेशर एक्ट करेगा, 10 पास्कल का प्रेशर एक्ट करेगा एंड विल गेट द फोर्स इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमको, 10 इंटू 4, है ना. सो इन दिस केस हमें फोर्स कितना मिलेगा, फोर्स इज इक्वल्स टू 10 इंटू एरिया कितना है हमारा 4, दैट इज 40, है ना. सो 40 न्यूटन, है ना. फोर्स इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन का फोर्स हमको यहाँ पर सेकेंड एंड पर मिलेगा. क्या देख रहे हैं, we are applying the pressure of 10 Pascal
और यही प्रेशर जो रहेगा, द सेम प्रेशर ऑफ 10 पास्कल विल बी अप्लाइड ऑन टू द अनदर एंड। लेकिन हमें दूसरे एंड पे क्या हो रहा है, दूसरे एंड पे हमें कितना फोर्स मिल रहा है, वी आर गेटिंग द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन का फोर्स हमको मिल रहा है ना। सो इससे क्या हो रहा है, हमें लार्ज फोर्स हम क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि हम हैवी लोड्स को लिफ्ट अप इजीली कर सकते हैं। ओके, यूज द प्रॉपर्टी ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड टू ट्रांसमिट द फोर्सेस, है ना। तो यहाँ पर जो मेन हमारा कंपोनेंट है हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन में, वो हम यूज़ करते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। मतलब जो फ्लूइड होना चाहिए वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। उसके लिए हम पेट्रोलियम ऑयल, मिनरल ऑयल, वाटर विद सम एडिटिव्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। सो हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम इज़ यूज टू क्रिएट प्रिसाइज मोशंस अगेंस्ट हैवी लोड्स, है ना। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्रेशर से हम फोर्स क्रिएट कर रहे हैं एंड दैट फोर्स से प्रिसाइज मोशन क्रिएट हो रहा है, जिससे कि हम हैवी लोड्स को लिफ्ट अप कर सकते हैं, इजीली उठा सकते हैं। ओके, सो हियर फ्लूइड पावर जो है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड फ्लो गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो जाता है हमारा जो फ्लूइड पावर है, प्रेशर एंड फ्लो के टर्म्स में जो भी हमारा फ्लूइड पावर है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू मैकेनिकल पावर। ओके, सो इफ़ विल सी द कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, सो इसमें हमारा मेन क्या रहेगा, फ्लूइड रहेगा। एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि फ्लूइड, हाइड्रोलिक फ्लूइड टिपिकली हम पेट्रोलियम ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मिनरल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, एंड वाटर कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद सम एडिटिव्स। सो ये जो हाइड्रोलिक फ्लूइड रहता है, एज आई हैव टोल्ड यू कि ये आपका इनकम्प्रेसिबल होता है ना, इनकम्प्रेसिबल होता है, और ड्यू टू इट्स ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज़ होने के कारण भी हम इसको यूज़ करते हैं। एंड येस, इट इज़ कंबस्टिबल होता है, जिसके कारण इट कैन बी हजार्डस विद फायर भी कैच कर सकता है। सो इन दिस केस ये जो हमारे कंबस्टिबल फ्लूइड्स होते हैं, इनको हमको केयरफुली यूज़ करना पड़ता है। ओके, सो जो फ्लूइड है, इसके कारण इससे हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, एक टाइप से कि जो फ्लूइड है वो ट्रांसमिट करता है फ्लूइड पावर, ल्यूब्रिकेट्स भी कर देता है कंपोनेंट्स को, कूल्स कंपोनेंट्स को भी, कूलिंग, जब आपका कोई भी मैकेनिकल वर्क होता है तो कूलिंग ऑफ द कंपोनेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रहता है। सो फॉर दैट कूलिंग भी हो जाता है एंड रिमूव्स कंटामिनेंट्स टू फिल्टर। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट द एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड हाइड्रोलिक्स के एप्लीकेशंस देखते हैं। दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस जो हम डे टू डे लाइफ में हम देखते ही हैं। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ इक्विपमेंट दैट यूज हाइड्रोलिक फ्लूइड्स आर एक्सकावेटर एंड बैकहोज, दैट इज़ JCB, वहाँ पर भी यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक का आप यूज़ देख सकते हो, लाइक व्हेन वी हैव टू लिफ्ट आवर कार फॉर चेंजिंग द टायर्स, तो वहाँ पर जो इक्विपमेंट यूज़ होता है दैट इज़ हाइड्रोलिक जैक। उससे हम हैवी लोड्स लाइक कार को भी थोड़ा सा हाइट पे उठा लेते हैं, एंड हैवी लोड्स कैन ऑल्सो बी लिफ्ट अप विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक जैक। ओके, नेक्स्ट इज़ हाइड्रोलिक प्रेस फॉर फॉर्जिंग। फॉर्जिंग का मतलब होता है शेपिंग ऑफ मेटल पार्ट्स को शेप करना बाय यूजिंग द कंप्रेसिव फोर्सेस का यूज़ करके। मोल्डिंग एंड मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस में भी यूज़ होता है इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन का। ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ मोस्ट मोटर व्हीकल्स में भी हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन का यूज़ होता है। जैसे हमें पता है कि अगर हम स्मॉल फोर्स भी अप्लाई करते हैं कार के ब्रेकिंग सिस्टम पे, तो उससे लार्ज फोर्स क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण कि जो 4 ब्रेकिंग पैड्स होते हैं कार के, वो उस पर भी लार्ज फोर्स क्रिएट होता है एंड आर कार गेट्स स्टॉप, और उसकी स्पीड जो है धीमी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज़ एयरक्राफ्ट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में भी हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन का यूज़ होता है, लिफ्ट्स में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल मशीनरी में। ओके, सो नेक्स्ट इज़ द न्यूमेटिक ट्रांसमिशन। न्यूमेटिक का मतलब होता है ऑपरेटेड बाय एयर और गैस के द्वारा ऑपरेट होना अंडर प्रेशर, है ना।
सो अभी हमने हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन देखा था, उसमें भी यस प्रेशर का एप्लीकेशन था, बट द मेन डिफरेंस वाज जो हम उसमें मीडियम यूज़ कर रहे थे। हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन में द मीडियम यूज्ड वाज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, जिसपे कि प्रेशर का एप्लीकेशन हो रहा था और जिसकी मदद से हम हैवी लोड्स को लिफ्ट अप करने में यूज़ कर रहे थे। एंड हियर ऑल्सो न्यूमेटिक ट्रांसमिशन में हम क्या करेंगे, एयर और गैस का यूज़ होगा एंड द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर वुड बी देयर। ओके, सो द सिस्टम ऑफ ट्रांसफ़र पावर है ना, द सिस्टम ऑफ ट्रांसफ़र पावर इज़ टू ट्रांसफ़र द कंप्रेस्ड गैस। इसमें हम क्या करेंगे, कंप्रेस्ड गैस को ट्रांसफ़र करेंगे थ्रू द पाइप एंड कंट्रोल वॉल्व टू द न्यूमेटिक एक्चुएटर विच कैन ट्रांसफॉर्म कर सकेगा द प्रेशर ऑफ द कंप्रेस्ड गैस इनटू द वर्क ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। इसमें फाइनली हमारा जो प्रेशर रहेगा ऑफ द कंप्रेस्ड गैस का वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और जिसके कारण हम वर्क कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी द एप्लीकेशंस of pneumatic transmission. They are used in air brakes of buses and trucks. They are known as a compressed air brake system. Air brakes in trains, air compressors use होते हैं। Okay, next is air engines for pneumatically powered vehicles used in digging. tunnels को dig करने में air engines का use होता है जो कि pneumatically powered होते हैं। एक्सरसाइज मशीन्स को भी न्यूमेटिक सिस्टम पे बनाया जा सकता है। केबल जेटिंग होता है एक तरीका जिससे कि केबल्स को इंस्टॉल किया जाता है इन डक्ट्स में। एंड डेंटल ड्रिलिंग। हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक ट्रांसमिशन का अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें दैट इज़ आवर ओन बॉडी। हमारी बॉडी में जैसे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन, जिसमें हमारा हार्ट पम्प्स करता है ब्लड को एंड वापस पंप आउट करता है जो भी फ्लूइड, जो भी हमारे फूड हो गया, एसेंशियल मिनरल्स हो गया या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, उसको वापस पंप आउट करता है टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन के लिए। और न्यूमेटिक ट्रांसमिशन के लिए देखें तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो हमारा लंग्स है, लंग्स भी एयर को इनहेल करेगा एंड देन वी एक्सहेल आउट। तो यहाँ पर जो हमारे जो लंग्स हैं या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये बेसिकली एयर प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। ओके, सो नेक्स्ट मेथड हम जो देखें, सो नेक्स्ट मेथड इज़ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मेथड। ये जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मेथड है दिस इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए। बेसिकली मतलब नॉर्मली जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं वो हम यही वाला मेथड यूज़ करते हैं। जो हमने हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक ट्रांसमिशन देखा, दे आर प्रेफर्ड ओनली फॉर स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसमिशन जब हमको करना हो, जनरली फॉर 200 to 300 मीटर्स के लिए वहीं हम हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक ट्रांसमिशंस को यूज़ करते हैं। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए तो हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मेथड ही प्रेफर किया जाता है। ओके, जनरली शॉर्ट ट्रांसमिशन इज़ कैरीड आउट ऑन ओन कम्युनिकेशन कनेक्शन पर बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस के बीच में हो सकता है। सो इसमें हम नॉर्मली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मेथड में टेलीमीटर्स का यूज़ होता है। दे आर डिज़ाइन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन एंड मे बी डिज़ाइन टू ट्रांसमिशन ओवर देयर ओन वायर और ओवर फोन वायर्स और बाय माइक्रोवेव, है ना। तो इसमें अब हम नेक्स्ट क्लास में टेलीमेट्री पढ़ेंगे। तो टेलीमेट्री बेसिकली आपका लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए तो यूज़ होते ही है। इसमें हम लैंडलाइन टेलीमेट्री, RF टेलीमेट्री, ये सब ब्रॉडली ये मेथड्स हैं, इनका यूज़ करके हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, so topics for next classes we will continue the telemetry system in detail and the types of telemetry system. Okay, so for references you can use the electrical and electronics measurement and instrumentation book by R.K. Rajput, and I have taken the content from Wikipedia too.
ओके, थैंक यू।